ना तो बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान का एक पन्ना फटने देंगे और ना ही बाबा साहब के अपमान को बर्दाश्त करेंगे। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर के अंदर बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का जो मामला है वो धीरे धीरे इतना विवादित मनुवादियों ने कर दिया और सत्ताओं ने कर दिया कि वो इस मध्य प्रदेश के अंदर एक प्रयोगशाला बना के और आरएसएस का रूल लागू करना चाहते हैं, जो आरएसएस का सपना है सदियों से। हमारे मध्य प्रदेश के साथी आए हैं, विधायक जी आए हैं, आरडी प्रजापति जी, अस्ते जी आए हैं, राय सिंह बौद्ध साहब आए हैं और मध्य प्रदेश के दत्तू मेड़े साहब, सभी साथी नेता आए। हम सबने यहाँ आके संकल्प लिया है कि यहाँ से ये जो बाबा साहब की स्टेच्यू हम लेके जा रहे हैं, सांकेतिक रूप में हमारी स्टेच्यू ग्वालियर में बनके तैयार है बाबा साहब की, और सरकार को अल्टीमेटम दिया है मध्य प्रदेश की सरकार को कि मानवर कांसीराम साहब की जयंती है 15 मार्च को, अगर उसके पहले स्टेच्यू सरकार लगवा दे तो ठीक, नहीं तो लाखों लोग बाबा साहब के अनुयायी जाएंगे और खुद ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का काम करेंगे। यही संकल्प लेने के लिए आए थे कि ना तो इस देश के अंदर मनु विधान लागू होने देंगे और ना बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान जो हम सबको हक अधिकार देता है उसको नुकसान होने देंगे। बस ये शपथ लेने और संकल्प लेने के लिए आए। सर, आप ओबीसी और आपने बौद्ध धर्म लेने की घोषणा की है, कैसा प्रभावित हुए सर आप? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि इस देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा आडंबर पाखंड है तो उसी धर्म के अंदर है जिस धर्म में मैंने जन्म लिया और मेरे पुरखे जिस धर्म को मानते चले आए। अगर किसी धर्म को सिर्फ इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि एक जाति विशेष के व्यक्ति को ऊंचा दिखा दिया जाए और उनको शोषणकारी बना दिया जाए और बकाया 97% लोगों का वो शोषण करते रहे, तो ऐसे धर्म को लात मारने का निर्णय दामोदर यादव ने मंडल ने लिया है और तय किया है कि इस देश के अंदर अगर मानवता है तो इनके अंदर है, अगर मानवता है तो जो यहाँ बैठे हैं जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ उनके अंदर है। इसलिए इनके फॉलोवर बन के और गरीब जनता की शोषित वंचितों की लड़ाई जीवन भर लड़ सकूं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा काम होगा, इसलिए हमने निर्णय किया है। सर, आने वाले वक्त में आप नागपुर में ओबीसी समाज के काफी लोगों को धर्म दीक्षा देंगे? निश्चित रूप से हम आने वाले वक्त में ओबीसी समाज के पूरे देश में जितने लोग हैं, नागपुर सहित महाराष्ट्र सहित, मैं सबको आह्वान भी करूंगा और आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है कि ओबीसी के वर्ग के लोग जिस दिन आडंबर पाखंड से बाहर निकल के संविधानवादी बन जाएंगे, बाबा साहब से लगाव रखने लगेंगे, उस दिन इस देश की सत्ता मनुवादियों के हाथ में नहीं रहेगी और यही दामोदर का सबसे बड़ा लक्ष्य है। सर, इस संकल्प यात्रा के बाद क्या बाबा साहब की प्रतिमा लग पाएगी? लगेगी। अगर श्यामला हिल में जो मुख्यमंत्री का निवास है, अगर वहां पे मोहन यादव को बैठे रहना है तो लगानी ही पड़ेगी। देखिए, ये भी एक अजीब लड़ाई है। एक तरफ मनुवादी यादव है, मुख्यमंत्री बन के बैठा है, और दूसरी तरफ आपका भाई संविधानवादी अम्बेडकरवादी यादव है दामोदर। देखते हैं मनुवादी जीतता है या संविधानवादी। इसके अंदर आडंबर पाखंड की दुकान बना हुआ है और आडंबर पाखंड के नाम से ये पिछड़े वर्ग के लोगों को समझना चाहिए, जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, कि जब भी इस देश के अंदर मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कराने की बात होती है तो मंडल पे हमेशा कमंडल हावी करने की कोशिश होती है। इस देश के अगर राजनीतिक इतिहास को देखेंगे तो जब मंडल कमीशन लागू हुआ तब अडवाणी जी निकल पड़े थे एक यात्रा लेके, और आज जब मंडल कमीशन को लागू करने की बात ओबीसी वर्ग कर रहा है, आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी, भाई विनय रतन जी और हमारे सब साथी एक एक कार्यकर्ता, आरडी प्रजापति जी ने ये मुद्दा शुरुआत में ही उठाया धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ। तो जब ये बात हो रही है कि ओबीसी का आरक्षण दिया जाए तो धीरेन्द्र को निकाल दिया कि पिछड़ा वर्ग को कैसे भी मंदिर का घंटा पकड़ाओ। मैं फिर कह रहा हूं, धीरेन्द्र कितनी भी ताकत लगा लेना, कोशिश कर लेना, लेकिन हमारा पिछड़ा वर्ग अब मंदिर का घंटा नहीं, स्कूल की घंटी सुनेगा और बाबा साहब का संविधान पढ़ेगा। सर, कैसा महसूस करो आप दीक्षा भूमि में आकर? दीक्षा भूमि में आके बहुत ऊर्जावान महसूस करता हूँ। अंदर बैठता हूँ। हाँ, विधायक जी की भी आप सुन लेना बात, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विधायक जी ने ही धीरेन्द्र शास्त्री को सबसे पहले एक्सपोज किया था, फिर इनके एक्सपोज को मैंने उठा लिया, फिर आगे हम दोनों भाइयों ने मिलके और हमारे एक एक साथी ने बढ़ाया। देखिए, दीक्षा भूमि पे जो एहसास है, जो महसूस होता है, मैं पहले भी यहाँ आया हूँ लेकिन चुपचाप आया हूँ और अंदर घंटों बैठा हूँ, इसलिए मैंने आग्रह किया था कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ क्या। तो घंटों बैठने के बाद जब भी मेरे मन में किसी तरह का निराशा का भाव आता है या राजनीतिक मनुवादी लोग जब भी आडंबर पाखंड करते हुए हमारे संविधान को चोट पहुंचाने का काम करते हैं, तो फिर मैं दीक्षा भूमि ही आता हूँ। मैं कई बार आ चुका हूँ, लेकिन चुपचाप आके जब यहाँ बैठता हूँ, यहाँ से ऐसी ऊर्जा मिलती है
कि यहाँ से भोपाल जाके उनकी बैंड बजाने का काम करता हूँ और फिर बजाऊंगा। हमारे साथ पूर्व विधायक जी हैं।